उस रात के बाद गोकुल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दिन में सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही रात गहराती, वही स्थान जहां नन्हे कृष्ण ने शिवलिंग बनाया था, वहां से हल्की हल्की डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगती। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन एक दिन नंद बाबा ने स्वयं ये ध्वनि सुनी। उन्होंने यशोदा से कहा, यशोदा, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये स्थान अब दिव्य हो चुका है। यशोदा के मन में डर और भक्ति दोनों थे। उसी रात जब पूरा गोकुल सो रहा था, नन्हे कृष्ण चुपचाप उठे और उसी स्थान की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी, चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी, और जैसे जैसे कृष्ण उस स्थान के पास पहुंचे, डमरू की आवाज तेज होने लगी, डम डम डम। तभी अचानक उनके सामने एक प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश में फिर से भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका स्वर और भी गंभीर था। प्रभु, आपने मुझे फिर क्यों बुलाया? शिव जी ने विनम्रता से पूछा। कृष्ण मुस्कुराए, भोलेनाथ, अब समय आ गया है इस भूमि की रक्षा करने का। शिव जी ने आंखें बंद की, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहे हों। मैं समझ गया प्रभु, एक दुष्ट शक्ति गोकुल की ओर बढ़ रही है। तभी कृष्ण ने अपनी उंगली से जमीन पर एक चक्र बनाया, और वो चक्र एक अदृश्य दिव्य कवच बन गया। जब तक मैं बाल रूप में हूँ, तब तक गोकुल की रक्षा आपका दायित्व है। भगवान शिव ने तुरंत सिर झुका दिया, जैसा आप आदेश दें प्रभु। इतना कहकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उस स्थान के चारों ओर एक दिव्य रक्षा रेखा खींच दी। अचानक पूरा वातावरण गूंज उठा डमरू की तेज ध्वनि से, और फिर शिव जी अंतर्धान हो गए। अगली सुबह गोकुल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब ये गांव एक अदृश्य दिव्य शक्ति से सुरक्षित हो चुका है। और कहते हैं, जब भी गोकुल पर कोई संकट आता है, तो रात के सन्नाटे में वही डमरू की आवाज सुनाई देती है, जो ये संकेत देती है कि भोलेनाथ अब भी गोकुल की रक्षा कर रहे हैं। हमारे कृष्ण जी और भोलेनाथ जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।